हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन ब्रजनरंजन, यशोदनंदन ब्रजनरंजन, यमुना के वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम
रमण राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय 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 प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद। जय 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। बोलिए श्री श्री जगद्गुरु शीला प्रभुपाद की जय। बोलिए श्री श्री गुरु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आइए एक मीठा सा भजन गाने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जो कलयुगी अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके लिए है ये भजन। आइए साथ में गाने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तब अवतारा मो संपतित प्रभु न
पाइबे आरा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन कर हमी बड़ दुखी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। सब कृपा बले पाई चैतन्य साई। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, बिना के दयालु जगत संसारे। आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट योग श्री जीवा हाँ प्रभु लोकनाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र शांग मागे नरोत्तम दासा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, बिना के दयालु जगत संसारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राधा राधिका रमण राधा रमण राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय गुरुदेव आइए इस भजन का भाव जानते हैं। हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, मुझ पर दया कीजिए। इस संसार में आपके समान दयालु और कौन है। हे प्रभु, पतितों को पावन करने हेतु ही आपका अवतार हुआ है। मेरे समान पतित आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हे नित्यानंद प्रभु, आप तो सदैव गौरांग देव के प्रेमानंद में मत रहते हैं। कृपा करके मेरे ऊपर दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। हे अद्वैत आचार्य, आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपके कृपा बल से ही चैतन्य निताई के चरणों की प्राप्ति संभव हो सकती है। हे श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी, हे श्रील सनातन गोस्वामी, हे श्रील रूप गोस्वामी, हे श्रील रघुनाथ गोस्वामी, हे श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, हे श्रील जीव गोस्वामी। ये 6 गोस्वामियों के नाम हैं जिन्होंने वृंदावन में लीला स्थलियों की खोज की थी। परम कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का जो जितना भी लीला स्थली है वृंदावन में, इन्हीं 6 गोस्वामियों ने जो है वृंदावन की लीला स्थलियों को प्राकट्य किया था, खोज किया था, जो आज हम और आप जाकर के वृंदावन में देख पाते हैं। नहीं तो हम और आप देख भी नहीं पाते। वही 6 गोस्वामियों से कह करके प्रार्थना कर रहे हैं। तथा श्री लोकनाथ गोस्वामी, आप सब मुझ पर दया कृपा कीजिए, ताकि मुझे श्री चैतन्य चरणों की प्राप्ति हो। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्री निवास आचार्य, आप मुझ पर कृपा करें, ताकि मैं श्री रामचंद्र कविराज का संग प्राप्त कर सकूं। हरे कृष्णा। आइए आज के इस क्लास में आज हम पढ़ने का प्रयास करते हैं स्कंध 5 अध्याय 14 श्लोक संख्या 30। स्कंध 5 अध्याय 14 श्लोक संख्या 30। यदा पाखंडभिः आत्मवञ्चितैः तैः उरुवञ्चितः ब्रह्मकुलं समावसन् तेषां शीलम् उपनयन् आदि श्रौत अस्मार्थ कर्म अनुष्ठानेन भगवतः यज्ञपुरुषस्य आराधनम्
एव तत अरोचयन् शूद्रकुलं भजते निगम आचारे अशुद्धिः यस्य मिथुनी भावः कुटुम्बभरणं यथा वानरः जाते। आइए इसका शब्दार्थ जो है प्रभुपाद जी ने जो है लिखा है, जिससे जो है पाठक गण जो हैं, पढ़ने वाले भक्तगण जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसको आसानी से पढ़ सकें। इसलिए प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है भक्तों के ऊपर। आइए प्रभुपाद जी के माध्यम से जानते हैं। यदा जब पाखंडियों नास्तिकों द्वारा आत्मवंचित स्वयं को ठगने वाले तय उनके द्वारा उरु अधिकाधिक वंचित ठगे जाकर ब्रह्मकुलम वैदिक संस्कृत के पालक एकमात्र ब्राह्मण जन समावसन आत्मिक उन्नत के लिए उनके बीच निवास करते हुए तेसाम उनके ब्राह्मणों के शील अच्छा आचरण उपनयन संस्कार इत्यादि अर्थात बद्ध जीव को ब्राह्मण बनाने की शिक्षा देते हुए श्रौत वैदिक नियमों के अनुसार वेद विधि से अस्मार्थ वेदों से प्राप्त प्रामाणिक उपदेशों के अनुसार कर्म अनुष्ठानेन कर्मों के पालन द्वारा भगवतः श्री भगवान की यज्ञ पुरुषस्य जो वैदिक यज्ञों द्वारा पूजित है आराधनम उस ईश्वर की पूजा एवं निश्चय पूर्वक तत् अरोचयन चरित्रहीन व्यक्तियों द्वारा कठिनाई से संपन्न होने के कारण उसमें आनंद प्राप्त न कर सकने से अरुचिकर लगने के कारण शूद्र कुलम शूद्रों के कुल समाज की ओर भजते उन्मुख होता है। निगम आचार्य वैदिक रीतियों के अनुसार आचरण करने में अशुद्धितः अशुद्ध यस्य जिसका मिथुनी भाव मैथुन सुख अथवा सांसारिक जीवन कुटुंब भरणम परिवार का पालन पोषण यथा सदृश बानर जाते हैं बानर कुल के बानर की संतानों के। आइए इसका अनुवाद जानते हैं। ऐसे छद्म स्वामी योगी तथा अवतारी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं करते पाखंडी कहलाते हैं। इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ऐसे छद्म स्वामी छद्म वेश जो दूसरे को दिखने के लिए दूसरा वेश वास्तविक वेश उनका दूसरा है, जबकि भक्त का एक ही होता है, वो हर जगह भक्त होता है, चाहे जहाँ होता है वह भक्त ही रहेगा, चाहे समाज में हो चाहे अकेले एकांत में रहेगा तब भी वो भक्त ही रहेगा। भक्त का कभी दो आचरण नहीं होता, भक्त का सिर्फ एक ही आचरण होता है, वह केवल भक्त होता है। चाहे जिस स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी स्थान में हो, भक्त जो है वो भक्त ही होता है। वह स्वयं पतित होते हैं और ठगे जाते हैं, वो दूसरे को ठगते हैं और वो भी अंत में ठगे जाते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने एक व्याख्यान में लिखा है कि जो ठगना चाहते हैं वही ठगे जाते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक उन्नत का वास्तविक मार्ग नहीं जानते। जो आध्यात्मिक उन्नति है उसका मार्ग वास्तविक रूप से जानते ही नहीं है, केवल गुमराह करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, जानते कुछ नहीं है। वो खुद अपने आप को ठगते हैं, उसी के बहाने छद्म वेश बना करके दूसरे को भी ठगते रहते हैं। अतः उनके पास जो भी जाता है वही ठगा जाता है। अगर कोई ठग के पास जाएगा तो ठगा ही जाएगा ना। अगर मास्टर के पास जाएगा, विद्यालय जाएगा तो उसको शिक्षा मिलेगी, मधुशाला जाएगी शराब पाएगा, क्रीड़ा स्थल में जाएगा खेल पाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई ठग पे जाएगा, ठग के पास जाएगा तो ठगा ही जाएगा। इस प्रकार से ठगे जाने पर वह कभी कभी वैदिक नियमों के असली उपासकों ब्राह्मणों अथवा कृष्ण भावनामृत वालों की शरण में जाता है। जब आदमी ठग ठगा के उब जाता है
तब वो ब्राह्मणों और कृष्ण भावनामृत की शरण में जाता है। ध्यान से सुनिए ये बात। ब्राह्मणों अथवा कृष्ण भावनामृत वालों की शरण में जाता है, जो सबों को वेदोक्त आचार से श्री भगवान की उपासना करना सिखाते हैं। ब्राह्मण और कृष्ण भावनामृत वाले जो हैं, जैसे हमारा इस्कान, अपना इस्कान जो है, तो कितने मलेच्छों को ब्राह्मण बना दिए, आचरण से ब्राह्मण बन गए, सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उच्च स्तर पर हैं। किंतु इन रीतियों का पालन न कर सकने के कारण ये धूर्त पुनः पतित होते हैं। अभी तमाम ब्रह्मचारी वगैरह और सन्यासी वगैरह का आप देखते हैं, उनका स्तर गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि शास्त्रोक्त नियमों का पालन नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी ने भी जो अपना नियम बताया है, अगर उसका पालन कोई नहीं करता है तो वो भी स्तर से गिर जाएगा, आध्यात्मिक स्तर उसका तुरंत नीचे हो जाएगा। तो यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि रीतियों का पालन न कर सकने के कारण ये धूर्त पुनः पतित होते और शूद्रों की शरण लेते हैं। जो कर्म से शूद्र हैं उनकी शरण में चले जाते हैं, जो विषय भोग में मग्न रहने में पटु हैं। बानर जैसे पशुओं में मैथुन अत्यंत प्रकट रहता है। ध्यान दीजिए इस बात। बानर जैसे पशुओं में मैथुन अत्यंत प्रकट रहता है और ऐसे मैथुन प्रेमी व्यक्तियों को बानर की संतान कहा जा सकता है। जय श्री श्री राधा राज के रमण भगवान की जय। आइए अब इसका तात्पर्य जानते हैं। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद जी की जय। जलचर से पशु स्तर तक विकास की प्रक्रिया पूरी करके जीवात्मा अंत में मनुष्य रूप को प्राप्त होता है। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। सबसे पहले सबसे निम्न स्तर जलचर, फिर थलचर, नभचर। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर से पशु स्तर तक विकास की प्रक्रिया पूरी करके जीवात्मा अंत में मनुष्य रूप को प्राप्त होता है। दुर्लभो मानुषो देह, बड़े भाग्य मानुष का बाबा। विकास प्रक्रिया में भौतिक प्रकृति के तीनों गुण कार्यशील रहते हैं। तीन गुण कौन कौन से? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जो प्राणी सत्व गुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं। जब तक आप सतोगुण में नहीं आएंगे मनुष्य नहीं बन सकते और भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। अगर आप रजोगुण में हैं, तमोगुण में हैं, तो आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। रजोगुण तमोगुण से जब आपका स्तर उच्च होता है, सतोगुण में आप आते हैं, सत्वगुण में आते हैं, तब आपका मन जो है आध्यात्मिक दुनिया में लगता है, तब भगवान की भक्ति में आपका मन लगेगा। जब तक आप रजोगुण में हैं, तमोगुण में हैं, तब तक आप जो है भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। रजोगुण तमोगुण जो है, सबसे बड़ा इसमें बाधक जो होता है आपका खान पान। आप क्या खाते हैं, सबसे बड़ी। जैसे लहसुन प्याज वगैरह आप लोग खाते हैं, चाय पीते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने 4 नियम, बहुत कड़क नियम बनाए हैं। चारों नियमों को जो पालन करता है वही जो है कर सकता है भगवान की भक्ति। वह अपने पशु योनि के पिछले पूर्व जन्म में गाय थे, जो रजोगुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं। वह अंतिम पूर्व जन्म में सिंह और जो तमोगुण के कारण मनुष्य रूप धारण करते हैं, वह पिछले पूर्व जन्म में बंदर थे। इस युग में जो लोग बंदर योनि से आते हैं, उन्हें डार्विन जैसे आधुनिक नृतत्व शास्त्री बंदरों के वंशज मानते हैं। यानी हम पहले बंदर थे, इसको शास्त्र नकारता है, ये केवल विज्ञान कह रहा है। इसमें देखिए स्पष्ट लिख रहे हैं, उन्हें डार्विन जैसे आधुनिक नृतत्व शास्त्री बंदरों के वंशज मानते हैं।
यहाँ हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो केवल विषय भोग में रुचि रखते हैं वह वास्तव में वानरों से अच्छे नहीं हैं। वानर इंद्रिय सुख भोगने में पटु होते हैं, यानी जो इंद्रिय सुख में लिप्त हैं वो बंदरों की तरह। हरे कृष्णा। मंकी, मंकी मतलब जो मन की करे, मन की जो करे वही मंकी। मंकी काम क्या, इस डाल से उस डाल। अगर जो मन की करेगा उसकी हालत बंदर के जैसे हो जाएगी। वो भी मन की कर रहा है ना, इसलिए वो मंकी है। कभी कभी उनकी यौन ग्रंथियां निकाल कर मनुष्यों में लगा दी जाती हैं, जिससे वह बुढ़ापे में भी यौन सुख प्राप्त कर सकें। इस प्रकार आधुनिक सभ्यता ने प्रगति की है। भारत से अनेक बंदरों को पकड़कर यूरोप भेजा गया ताकि उनकी यौन ग्रंथियां निकालकर बूढ़े मनुष्यों में लगा दी जा सकें। आप देखिए कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में। फिर से सुनिए। भारत से अनेक बंदरों को पकड़कर यूरोप भेजा गया ताकि उनकी यौन ग्रंथियां निकालकर बूढ़े मनुष्यों में लगा दी जा सकें। वास्तविक रूप में जो वानर की संतान हैं वह यौन व्यापार द्वारा अपने विलासी परिवारों का विस्तार करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। वेदों में भी कुछ ऐसे संस्कार हैं जिनके द्वारा यौन उन्नत करके उच्च लोकों में पहुंचा जा सकता है, जहां देवता इंद्रिय सुख में प्रवृत्त रहते हैं। देवताओं की भी मैथुन के प्रति अति प्रवृत्त रहती है। देखिए देवताओं की भी यही इच्छा रहती है। इसीलिए जो है जो देव लोग जाते हैं, जैसे जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम जिसकी पूजा करते हैं उसी के लोग को जाते हैं। अगर हम प्रेत की पूजा कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वो प्रेत योनि में चले जाएंगे। भूतों की पूजा कर रहे हैं, भूत लोग को चले जाएंगे। अगर कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा है तो देवी देवताओं के लोक को जाएगा। भगवान की पूजा कर रहा है सीधा वृंदावन गोलोक धाम जाएगा, भगवान के धाम में जाएगा। वही इसमें लिख रहे हैं। वेदों में भी कुछ ऐसे संस्कार हैं जिनके द्वारा यौन उन्नत करके उच्च लोकों में पहुंचा जा सकता है। ऐसे कुछ कर्म हैं वेदों में, जो वेदों को पढ़ने से पता चलेगा कि आप ये कर्म करके आप उच्च लोकों के उच्च स्तर पर आप जा सकते हैं। जहाँ देवता इंद्रिय सुख में प्रवृत्त रहते हैं, देवताओं की भी मैथुन के प्रति अति प्रवृत्ति रहती है। देवता भी मैथुन के प्रति आकर्षित रहते हैं, जैसा कि आप लोग तमाम जो है देख चुके हैं, सुन चुके हैं। क्योंकि सांसारिक सुख का मूल सिद्धांत यही है। सर्वप्रथम जब बद्ध जीव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से नामधारी स्वामियों, योगियों तथा अवतारियों की शरण में जाता है तो वह उनके द्वारा ठगा जाता है, किंतु जब उनसे उसकी तुष्टि नहीं होती तो वह भक्तों तथा विशुद्ध ब्राह्मणों के पास जाता है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए उसे ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। किंतु अविवेकी बद्ध जीव मैथुन, मादक द्रव्य सेवन, दूत क्रीड़ा तथा मांसाहार वर्जित करने वाले नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं कर पाता। इस प्रकार वह पतित हो जाता है और ऐसे मनुष्यों की शरण में जाता है जो वानर तुल्य हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसे वानर शिष्य विधि विधानों का दृढ़ता से पालन न कर सकने के कारण कभी कभी पतित हो जाते हैं और मैथुन आश्रित समाज बनाने का प्रयास करते हैं। यह इसका प्रमाण है कि मनुष्य वानरों की संतान है, जैसा कि डार्विन ने पुष्ट की है। इस श्लोक में इसीलिए स्पष्ट कथन है, यथा वानर जाते। वानरों का यहाँ अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि हमारा जो मन है, हम जब मन की करने लगते हैं तो हम मन की हो जाते हैं। अब मन बड़ा चंचल है, चंचलता मन की जड़ है। जड़ सबसे बड़ी खरबूजे की होती है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल देता है। तो हम भी जो है जब मन की करने लगते हैं तो मन का देख करके, सुन करके, समझ करके जब मन की करने लगते हैं तो मन के अनुसार चलने लगते हैं। अंत में हमारा आचरण भी वैसा बन जाता है।
तो प्रभुपाद जी इससे सावधान कर रहे हैं कि मन की ज़्यादा नहीं करना, नहीं तुम्हारी गति बंदरों की जैसे हो जाएगी। बंदर क्या करता है हरदम मैथुन के लिए जो है उत्तेजित रहता है, तो हमारा भी जीवन उसमें फंस सकता है। इसलिए जो है हम कृष्ण भावनामृत संग करें और भक्तों का संग करें। अगर हमको बंदर नहीं बनना है तो भक्तों का संग करें और जो है हरि नाम का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कथा यही पे विराम। हरे कृष्णा।